लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इम्प्रूवमेंट फैक्ट्स विद पराग में। और हम आज आपको वर्गमूल निकालने की सबसे सरल और अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने चाहेंगे, जिसमें आपको कभी कोई भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप आसानी से बड़े वर्गमूल आसानी से निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 तो कभी आता ही नहीं है। इकाई के अंक में हमेशा 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या 9 आएगा। तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 किस में आता है वो बताते हैं आपको। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसका इकाई का अंक 0, हम वर्गमूल में 0 लिखेंगे। और किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 1 है तो उसके वर्गमूल में हम 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, उसके आखिरी का अंक, उसके भी इकाई का अंक 1 होता है। और किसी संख्या के अंक में 4 है तो उसके वर्गमूल में हम इकाई के जगह पे 2 या 8 लिखेंगे। किसी संख्या में आखिरी में 5 है तो उसके इकाई के अंक में हम 5 लिखेंगे। किसी संख्या में अगर एक 6 है इकाई के अंक पे तो उसके वर्गमूल में हम 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है 4 के वर्गमूल 16 में भी इकाई का अंक 6 होता है, 6 के वर्गमूल 36 में भी इकाई अंक 6 होता है। और किसी संख्या की इकाई में 9 है तो उसके वर्गमूल में भी हम इकाई के अंक पे 3 या 7 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पहले तो इकाई के अंक लिखना सीख गए। अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है वो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जिसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1156, तो हमें उनके वर्गमूल लिख लेना है पहले ही। उसमें इकाई के अंक में हमें 4 लिख लेना है, इधर 6 लिख लेना है, दोनों संख्या लिख ली। अब दहाई पे कौन सा अंक होगा उसके वर्गमूल में, उसके लिए क्या करेंगे, हमें इस पर पुनः जाना है और पीछे से मतलब इकाई की तरफ से हमें दाईं तरफ से 2 अंकों को हटा देना है। शेष बची हुई संख्या कितनी बची, 11 है। तो 11 को हमें ये देखना है वो किस वर्ग संख्या के करीब में है। वो 3 के वर्ग के करीब में है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। उससे या तो उसके करीब में उस कम वाला होना चाहिए, ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 11 से ज़्यादा हो जाता है, तो कम वाला लेंगे, 3 का वर्ग लेंगे। तो अभी संख्या 3 के वर्ग में 3 का वर्ग 11 से कम होता है, तो संख्या हमने 3 ले ली, वही 3 दहाई पे में लिख देनी है। इसमें यहाँ भी 3 लिख देना है, यहाँ भी 3 लिख देना है वर्गमूल में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 36 वर्गमूल है या 34 वर्गमूल है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो संख्या हमने 3 ली है वो और उसके अगली वाली संख्या, सभी में उसके अगली वाली संख्या आप लिखें 3, और उसका दोनों का गुणा कर दें। 3 गुणे 4 बराबर 12 आ गया। तो ये जो गुणा आया ये इस संख्या से अगर बड़ा आ रहा है तो हमें छोटी संख्या लेनी है, और यही संख्याओं का गुणा अगर इस बची हुई संख्या से छोटा आता तो हम बड़ी संख्या लेते। तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 और 4 गुणा 12 जो है वो इस बची हुई संख्या से ज़्यादा है तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो इस पर हमारा यहाँ वर्गमूल कितना हो गया, 34। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1156 का वर्गमूल कितना आ गया, 34 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम एक उदाहरण से और सीखते हैं। जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, यदि संख्या और उसके आगे की संख्या का गुणा बची हुई संख्या से बड़ा है तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी, और यदि गुणा बची हुई संख्या से कम होता है तो बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं वर्गमूल के लिए। ठीक है ना। जैसे हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में 7921, 7921। तो हमें सबसे पहले देखना है इकाई अंक में कितना है, इसके 1 है। तो हमें इसके वर्गमूल पहले ही लिख लेना है, इधर एक वर्गमूल में इकाई अंक लिख लेना है 1 और 9, क्योंकि मैंने बता रखा है जिनके इकाई में 1 होगा उनके वर्गमूल हम इकाई के स्थान पर 1 या 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 का वर्ग कैसे होता है उसके इकाई में 1 आता है। अब हमें क्या करना है, दहाई पे कौन सा अंक लिखना है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा ये 79 जो है किस संख्या के वर्ग करीब है। तो 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। 81 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 8 संख्या लेनी है, 8 का वर्ग लेना है। 8 का वर्ग 64 होता है जो 79 से कम होता है, तो इसी 8 को हमें ऊपर 1 के साथ भी लिख देना है दाई पे और 9 के साथ भी लिख देना है। अब हम पता करेंगे कि इनमें से आंसर कौन सा है। तो आंसर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे आपको पिछले वाले सवाल में बताया था कि 8 लिखेंगे ये वाला, और उसके अगले वाली संख्या 9, दोनों का गुणा करेंगे तो 8 गुणे 9 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। और 72 जो है ये बची हुई संख्या से छोटा है। और मैंने बता रखा है यदि गुणा बची हुई संख्या से कम है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 89, 89। तो हम इससे लिख सकते हैं कि 7921 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा, 89 हो गया। इस प्रकार चलिए हम एक उदाहरण और दिखाते हैं आपको।
हम एक उदाहरण लेते हैं, 20,449 मतलब 20,449। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें इसमें लास्ट डिजिट कितनी है, इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो हमें इसके वर्गमूल में इकाई के अंक में 3 लिखना है या 7 लिखना है, क्योंकि 3 में वर्गमूल में 3 के वर्ग में भी 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 49 होता है, तो उसके इकाई अंक में भी 9 आता है, इसलिए 3 और 7 लिख लेंगे। उसके इधर कौन सी डिजिट लिखनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, पीछे से 2 संख्याएं हटा देनी है हमें, बचा कितना 204। तो बची संख्या 204 किस वर्ग के करीब है, तो आपको पता है 15 का वर्ग 225 होता है, वो ज़्यादा होता है 204 से। तो और 14 का वर्ग 196 होता है, वो 204 से कम होता है, तो 14 ले लेंगे। 14 ले लें तो 14 ही में यहाँ 3 साथ लिख देना है, 14 ही यहाँ 7 के साथ लिख देना है। अब हमें ये पता करना है कि हमारा वर्ग ये होगा या ये होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था आपको 14 और उससे अगली वाली संख्या का गुणा कर देना है, तो गुणा आया 210। अब 210 आया तो ये 210 बची हुई संख्या 204 से बड़ा है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर उनका योग बड़ा आता है तो क्या करेंगे, उनका गुणा बड़ा आता है तो हमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है। तो हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। छोटी संख्या 143 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 143। इस प्रकार आशा करता हूँ आपको हमारा ट्रिक समझ में आया होगा। Thank you.